फाइनली पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है एशिया कप का और जनाब श्रीलंका में होने वाली अफगानिस्तान की सीरीज का। ओवरऑल अगर आप स्क्वाड की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड है, बट दो तीन नाम ऐसे हैं जिनको बेहतर किया जा सकता था। शायद इस स्क्वाड को देखकर ये लगता है कि सीनियर को जो है वो रेस्ट दिया गया है। दो तीन प्लेयर जो बहुत ही ज्यादा जिनकी उम्मीद थी, जो कि कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ थे, उनको ड्रॉप किया गया है। जिनमें सबसे पहले नाम आता है सरफराज अहमद का। उनके बारे में आगे चलकर हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। साथ साथ शान मसूद को भी ड्रॉप किया गया है और जनाब इमाद वसीम के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा किया जा रहा था कि शायद इमाद वसीम को चांस मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमाद वसीम को प्रेफरेंस नहीं दी गई। मोहम्मद नवाज की जगह पर मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जनाब जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है पहले वो सुन लें। बाबर आजम करेंगे लीड और साथ साथ जनाब अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इफ्तिखार अहमद इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, इमामुल हक हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर और उसामा मीर हैं। तो ये वो स्क्वाड है जो कि अनाउंस किया गया है। लेकिन अगर आप बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान के साथ सेकंड विकेट कीपर की, तो मैं प्रेफरेंस करता हूं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्योंकि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, कोई होम सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। तो आप कैसे जो है वो मोहम्मद हारिस को रिप्लेस कर सकते हैं सरफराज अहमद के साथ, क्योंकि इतने बड़े इवेंट पे सरफराज अहमद की मौजूदगी पाकिस्तान टीम को और ज्यादा मजबूत कर सकती थी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाना पड़ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो सरफराज अहमद विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द रिप्लेसिंग द मोहम्मद रिजवान। क्योंकि इतने बड़े इवेंट, इतने बड़े प्रेशर गेम्स में तो एक्सपीरियंस ही कहीं ना कहीं काम आता है। तो सरफराज अहमद की मौजूदगी होनी चाहिए। अभी टाइम बाकी है, कट ऑफ टाइम बाकी है, तो सरफराज अहमद की मौजूदगी पाकिस्तान टीम को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। दूसरा नाम अगर हम बात करते हैं तो जनाब उसामा मीर को जिस तरह से इंडक्ट किया गया, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन बाबर आजम का। जिस तरह से उसामा मीर को पर कॉन्फिडेंस दिखाया गया, 100 लीग में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही। और जिस तरह से 100 लीग में उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो उसामा मीर की डेफिनेटली जगह बनती थी और वो कैपेबल हैं और शादाब खान के साथ एज अ रिस्ट स्पिनर वो काम कर सकते हैं। एक और बड़ा नाम जो इस स्क्वाड में जुड़ा है, जनाब तैयब ताहिर की बात करते हैं तो 100 किया था उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही और इसी चीज़ का सिला मिला तैयब ताहिर को। और तैयब ताहिर एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उनको जल्दी मौका ना मिले, क्योंकि इफ्ती मीनिया पहले चार तो पाकिस्तान के बहुत ही बेस्ट बैट्समैन हैं। उनकी मौजूदगी के बाद जनाब अगर मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो फ़हीम अशरफ और साथ साथ इफ्तिखार अहमद की मौजूदगी में स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आता है। तो शायद तैयब ताहिर को इतनी जल्दी मौका ना मिले, लेकिन तैयब ताहिर की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, बाबर आजम ने परफॉर्मेंस को देखा है, यारी दोस्ती को नहीं देखा। जिस तरह से सारे लोग कहते हैं कि बाबर आजम यारी दोस्ती को देखते हैं और जनाब अपने लड़कों को खिलाते हैं, लेकिन तैयब ताहिर की मौजूदगी इस बात का साबित करती है कि उनको शानदार तरीके से मौका दिया गया। अगर हम बात कर लेते हैं सऊद शकील को, जिनको अभी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज के लिए रखा गया है। आगे चलकर अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, टीम को उनकी ज़रूरत होती है, बाबर आजम ये फील करते हैं कि सऊद शकील को हम आगे कैरी करना चाहते हैं, तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हम आगे चलकर सऊद शकील के बारे में सोच सकते हैं और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात आ रही थी एहसानुल्लाह की। काफ़ी लोग कह रहे थे कि एहसानुल्लाह होंगे, लेकिन एहसानुल्लाह को डेफिनेटली शामिल किया जाना था क्योंकि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन उनकी कोहनी की इंजरी की वजह से उनको शामिल नहीं किया गया और वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और वो आपको इन एक्शन नजर आने वाले नहीं है। उनकी जगह शायद ये बात भी बड़ी खुलकर आ रही थी कि जमान खान को शामिल किया जा रहा है। हम लोगों ने भी इस चीज़ को नोट किया था कि शायद जमान खान शामिल हो जाएंगे, लेकिन आखिरी मौके पर फ़हीम अशरफ को मौका दे दिया गया और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया गया। फ़हीम अशरफ के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, तो उनकी प्रेफरेंस की वजह से उनको प्रेफर किया गया, उनके एक्सपीरियंस की वजह से। तो जब आप फ़हीम अशरफ को जमान खान पे एक्सपीरियंस की निस्बत पर फोकियत दे रहे हैं, उनको चांस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद हारिस की जगह सरफराज अहमद का चांस बनता है।
शान मसूद के बारे में बात कर रहे थे तो जनाब शान मसूद को भी ड्रॉप किया गया। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सी चीज़ें ट्राइज की। टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रन्स करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में अगर रहना है तो रन्स करने होंगे, चाहे वो किसी तरीके से भी रन्स हो। और शायद शान मसूद उस तरह से रन्स नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को लाया गया है। अब्दुल्ला शफीक आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे इमामुल हक के साथ। तो पाकिस्तान का एक बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। आप इस स्क्वाड को 100 में से 99 मार्क्स दे सकते हैं। एक आधी सिलेक्शन खास तौर पर सरफराज अहमद की सिलेक्शन को चेंज किया जा सकता है, और अगर वो चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है। फास्ट बॉलर में नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर की मौजूदगी में 4 जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं। स्पिनर की बात करते हैं तो उसामा मीर, शादाब खान की मौजूदगी में बेहतरीन तरीके से ये स्पिनर वर्क करेंगे। और अगर आप बात करते हैं जनाब ऑलराउंडर की, तो इफ्ती मानिया, जनाब चाचा इफ्तिखार इस स्क्वाड का हिस्सा है। एज अ ऑलराउंडर वो पार्टिसिपेट करेंगे। फ़हीम अशरफ पार्टिसिपेट करेंगे, शादाब खान। तो ये 3 बेहतरीन ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो जनाब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और फ़खर जमान 4 टॉप बैट्समैन मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से क्या आप सरफराज को रिप्लेस करना चाहेंगे हारिस के साथ, या फिर आप इसी स्क्वाड के साथ जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।